गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स कभी कभी हम लोग हिप्नो सेडेटिव्स भी बोल देते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है वो लगभग एक जैसा ही होता है। तो अब डिफरेंस कहाँ पे है? तो थोड़ा इफेक्ट का डिफरेंस है। तो कभी कभी हम हिप्नोटिक्स और सेडेटिव अलग अलग पढ़ते हैं और कभी कभी हिप्नो सेडेटिव्स कह देते हैं। अगर वो दवाई दोनों काम एक साथ कर रहा है तो हम लोग हिप्नोसेडेटिव्स कह देते हैं। क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह सब लगभग सेम ही रहता है। ओके, बट यहाँ पे क्या है कि थोड़ा डिफरेंस करके हम पढ़ेंगे ताकि हमको पता चल जाए कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ हिप्नोटिक्स एंड व्हाट आर द लिटरल मीनिंग ऑफ सेडेटिव्स, दोनों में अलग क्या है। तो ये हम थोड़ा जान लेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम आई एम स्टार्टिंग विद सेडेटिव्स। तो सेडेटिव्स क्या है कि जो सिडेशंस इंड्यूस करे। एंड व्हाट इज सिडेशन? सिडेशन मीन्स कामनेस। कामनेस, एंजाइटी को कंट्रोल करना, एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना वाला जो मूड है, दैट इज सेडिशन। तो हम क्या है कि जैसे ही सेडेटिव लेते हैं तो ये क्या करता है कि एज अ सीएनएस डिप्रेसेंट के तरह काम करता है। मतलब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको डिप्रेस करता है। अब ये डिप्रेस करेगा तो क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन एक्टिविटी है, जो भी हम बहुत ज्यादा काम करना चाह रहे हैं या न्यूरॉन्स का बोmbardment हो रहा है, उसको स्लो डाउन कर देता है, बहुत कम कर देता है। तो जो भी एंजाइटी लेवल है उसको कम कर दिया। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है तो हमको कामनेस आके धीरे धीरे नींद आने लग जाएगा। तो बेसिकली ये जो हमारे सेडेटिव्स है ये आदमी को रिलैक्स करने के लिए रखा जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। कभी कभी प्रिस्क्राइब किया जाता है जिनको स्लीपिंग प्रॉब्लम होता है या एंजाइटी प्रॉब्लम्स है, एंगर मैनेजमेंट के लिए। तो जन ये एनेस्थेटिक्स के तौर पे भी जनरली सेडेशंस का यूज, सेडेटिव्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये आपके में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सेस कम होने लग जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी कम होने लगता है, ब्रेन का एक्टिविटी कम होना लगता है। तो सेडेटिव्स जनरली हमारा क्या करता है, बेसिकली जो हमारा इरिटेबिलिटी है, ये एक्साइटमेंट लेवल है, उसको कम करता है। और हिप्नोटिक्स क्या है, हमको स्लीप इंड्यूस कराता है। दोनों बस इतना ही अंतर है कि सेडेशंस क्या करेगा, कामनेस लाएगा, सुस्त बनाएगा हमको, और हिप्नोटिक स्लीप इंड्यूसिंग है, मतलब सोने वाला है, मतलब उसको खा के आप सो सकते हैं। तो बेसिकली कभी कभी हम दोनों को एक साथ भी पढ़ते हैं, कभी कभी हम अलग अलग भी पढ़ते हैं। अगर आपने कहीं देखा है कि हिप्नोटिक एंड सेडेटिव एक साथ, तो कोई बड़ा बात नहीं है, आप अलग भी पढ़ सकते हैं, साथ भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली दोनों का काम यही रहता है कि सेडेटिव्स का कामनेस लाना और हिप्नोटिक्स का स्लीपिंग इंड्यूस करना। और अगर हम हिप्नोटिक्स हिप्नो सेडेटिव्स कहें तो मतलब है कि वैसा जो काम लाके धीरे धीरे नींद ला देता है, वैसी वाली दवाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का कोशिश किया है। तो सेडेटिव हमारे अंदर क्या करता है, सेडेशन इंड्यूस करता है, हमारे एंजाइटी लेवल को कम करता है, हमारे एक्साइटमेंट लेवल को कम करता है, हमारे में कामनेस लाता है। ये काम कैसे करेगा? तो हमारे एक्साइटमेंट को कम करने का काम करता है। तो अब एक्साइटमेंट को कम कौन करेगा? तो हम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा है। तो न्यूरोट्रांसमीटर टू टाइप्स के होते हैं, पहला इनहिबिटरी, दूसरा एक्साइटेबिलिटी। तो अब क्या है कि अगर एक्साइटेबिलिटी वाला न्यूरॉन ज्यादा है गया, न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा हो गया, तो हम एक्साइटेड मूड में आ जाएंगे। तो हम बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव मोड में आ जाएंगे। वैसे ही सेम इसके उल्टा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर अगर एक्टिव हो जाए तो वो हमारा जितने भी काम हो रहे हैं सबको इनहिबिट कर देगा, सब पे पाबंदी लगा देगा। तो अब पाबंदी लगा देगा तो क्या होगा कि हम धीरे धीरे सेडेशंस में चले जाएंगे, हमारा ब्रेन जो है धीरे धीरे सुस्त होने लग जाएगा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लगभग दोनों का सेम है। तो ये क्या करता है कि एक जो हमारा गाबा है, गामा एमिनोब्यूटाइरिक एसिड, गाबा। तो गाबा क्या है कि ये हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अब ये जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है इसको क्या किया, ओके कर दिया, ऑन कर दिया। ऑन कर दिया तो अब क्या किया, इसका एक्टिविटी को बढ़ा दिया इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का। तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आगे हुआ, मतलब ज्यादा हुआ, तो ये क्या किया कि हमारे जो एक्साइटेशन मोड है उसको
कम कर दिया, तो ब्रेन का जो एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन कर दिया। तो अब जैसे ही स्लो डाउन कर लिया, हमारा कोई मूड्स नहीं है, नॉर्मल है में है हम, तो हमारा क्या हुआ, आदमी बहुत रिलैक्स होने लगा, आंख बंद होने लग गया, ड्रॉजीनेस होने लग गया, कामनेस होने लगा, रिलैक्स मोड में आने लग गए लोग। तो यही करता है, चाहे वो सेडेटिव रहे या एनेस्थेशिया में भी जो भी चीज हम यूज करते हैं, वो क्या करता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को एक्साइटेड करता है, उसको ही वो ज्यादा बना देता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन का काम है उसको स्लो डाउन कर देता है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है कि जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है गावा, उसको ज्यादा कर देता है, जिससे हमारा जो ब्रेन है उसका एक्टिविटी कम हो जाता है, जिससे हमारा हम क्या होते हैं कि रिलैक्स हो जाते हैं, हमारा आंख बंद होने लग जाता है, नींद नींद लगने लग जाता है। तो ये काम होता है। अब जब क्लासिफिकेशंस का बात करेंगे, तो यहाँ पे 3 तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं। पहला बार्बिट्यूरेट्स, दूसरा बेंजोडाइजेपिन और तीसरा होता है जेड ड्रग स्लिप मेडिकेशंस। तो अब ये क्या है, तो दूसरा क्या है कि ये जो है हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स, इसका सबसे बड़ा डिमेरिट्स क्या होता है कि आप अगर लेंगे तो आपको मतलब हैबिट हो जाएगा, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स में आता है ये सब, कि हैबिट होने लग जाएगा, बिना लिए फिर आपको नींद नहीं आने लगेगा, आप काम नहीं होने लग जाएंगे। तो इसका एक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अब इसका क्लासिफिकेशंस में हम जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि बार्बिचुरेट्स, तो बार्बिचुरेट्स बेसिकली हम लोग इसको एनेस्थेशिया के साथ लेते हैं या अकेले भी ले सकते हैं। तो बेसिकली ये कोई भी सीजर डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए लिया जाता है, एपिलेप्सी या सीजर जो बिरगियाना बोलते हैं, जब हमारी बॉडी में क्या बोलते हैं, अचानक से झटका लगने लग जाता है कुछ भी न्यूरोन्स का गड़बड़ी की वजह से, तो हमारा क्या होता है कि अचानक से हमारे रिफ्लेक्सेस या हाथ पैर बहुत कंपन होने लगता है। तो उस केस में हम बार्बिट्रेट्स का यूज करते हैं या सेडेटिव्स का। उसे क्या होता है कि हमारा ब्रेन जैसे शांत हुआ, सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को शांत कर दिया, तो हमारा जो जो भी हम कर रहे हैं वो इंस्टेंट में रुक जाता है। जैसे फिनोबार्बिटल एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। दूसरा है बेंजोडाइजेपिन्स, ये भी हमारे सीजर्स को या मस्कुलर स्पाज्म या एंजाइटी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जेड ड्रग स्लीप मेडिकेशंस, ये भी हमारा क्या करते हैं, रिसेप्टर्स के तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसको बेसिकली नींद आने का या स्लीपिंग असिस्टेंट कह सकते हैं। बेसिकली काम क्या है कि आफ्टर सेडेशन ड्राउजीनेस लाना, नींद लाना। लेकिन ये क्या है कि हाँ, बहुत ज्यादा हैबिट फॉर्मिंग है, बहुत ज्यादा ही हैबिट फॉर्मिंग है, इसलिए बहुत ज्यादा साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं इसको जनरली रिकमेंड नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल सारा दिया गया है, तो एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा। और बेंजोडाइजेपिन क्या है, ये एनेस्थेटिक वाले कंडीशंस में ला जाता है। कंडीशन 2 आपने पढ़ा होगा इससे पहले, एक जनरल एनेस्थेशिया का वीडियो अपलोड है, वहां आपने देखा होगा कि जो क्लासेस होते हैं एनेस्थेशिया के, क्लास 1, क्लास 2, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो स्टेज 2 में क्या होता है कि स्टेज 3, स्टेज, तो ये कंडीशंस में क्या होता है, स्टेज 3 में जब हम नॉर्मल हो जाते हैं और हमारे सारे मतलब हमारे रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाते हैं, हम नॉर्मल ब्रीथ कर सकते हैं। तो उस एक कंडीशंस में बेंजोडाइजेपिन या कीटामीन जिसको हम कहते हैं, तो वो क्या करता है कि यूज करते हैं हम लोग इसको, जनरली मिस यूज करते हैं। कहाँ, रेप केसेस में मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत ज्यादा यूज होने लगा था, तो बीच में इसमें पाबंदियां भी लगा दी गई थी, तो वहां पे भी जनरली लोग वहां पे मिस यूज करने लगे थे इसका। उसके बाद अब आता है हिप्नोटिक ड्रग्स, ये तो ऑल अबाउट सेडेटिव्स था। तो अब हिप्नोटिक्स क्या है, तो ये कैटेगरी भी वही है कि हमको यहाँ पे स्पोरोफिक ड्रग्स भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये मेनली हमारा क्या होता है कि जो इंसोम्निया का पेशेंट है, जिसको नींद नहीं आता या सर्जिकल एनेस्थेशिया में जाना है, क्रिटिकल एनेस्थेशिया में जाना है, तो वहां पे ये इस ड्रग का ट्रीटमेंट होता है। बेसिकली ये क्या होता है कि नींद आने के लिए, इंड्यूसिंग स्लीप, स्लीप को इंड्यूस करता है ये। बेसिकली हमको ड्रॉजीनेस आता है और हम गहरी निद्रा में सो जाते हैं हिप्नोटिक्स में। तो इसको भी हम लोग बेंजोडाइजेपिन और नॉन बेंजोडाइजेपिन में हम लोग वाइडली क्लासीफाई किए हैं। तो यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ना है, सो वो लिंक नेम लिख के हमने छोड़ दिया, बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं गए हैं। अब यहाँ पे इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है किस हिसाब से ये आपके बॉडी से एलिमिनेट होता है। तो जो भी ड्रग जितना तेजी के साथ एक्टिंग करेगा, उतना तेजी के साथ वो
ऑफ भी हो जाएगा, आपके बॉडी से एलिमिनेट भी कर जाएगा। उस हिसाब से इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। अल्ट्रा रैपिडली एलिमिनेशन हिप्नोटिक्स, रैपिडली एलिमिनेशन, रिलेटिवली स्लो एलिमिनेशन और स्लो एलिमिनेशन। मतलब टाइम के ऊपर है, कौन इंस्टेंट में काम करना, विद इन मिनट्स में करना शुरू हो गया, कौन घंटों में काम करता है, उस बेसिस पे इसका है। और जो जितना टाइम लेके काम करेगा उसका एलिमिनेशन उतना लेट होगा। जैसे स्लो एलिमिनेशन है तो ये मान लीजिए अगर फॉर एग्जाम्पल 5 घंटा में अपना काम दिखाया है तो उसको टाइम टेकिंग लगेगा एलिमिनेशन में। और अल्ट्रा रैपिड एलिमिनेशन अगर विद इन 2 मिनट्स में काम दिखाया है तो हो सकता है, तो ये क्या होगा कि आधा घंटा में आपके बॉडी से एलिमिनेट आउट भी हो जाए, बॉडी से बाहर भी निकल जाए। तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि जो जिसका एक्शन बहुत तेजी के साथ होगा उसका एलिमिनेशन भी बहुत तेजी के साथ होगा। अब कभी कभी हमको पता नहीं चलता कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सैडेटिव और हिप्नोटिक्स, तो हम एक ये पॉइंट देख लेते हैं कि अब दोनों में अंतर क्या है। तो पहला अंतर तो हम देख लिए कि सेडेशंस लाता है सैडेटिव्स एंड हमको स्लीप इंड्यूस कराता है हिप्नोटिक्स। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो सेडेटिव्स है जनरली हम उसको दिन के समय लेते हैं, क्योंकि दिन में हमको वर्क करना होता है, उतना ज्यादा नींद नहीं लेना होता है, तो ये रिलैक्सिंग और कामिंग इफेक्ट देता है। सो हम लोग इसको यूजुअली डे टाइम रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर्स जनरली इसको डे टाइम रिकमेंड करते हैं। और हिप्नोटिक्स जैसे ही आप लेंगे आपको नींद आने लग जाएगी, तो इसको जनरली नाइट टाइम प्रीफर करते हैं। तो पहला डिफरेंस ये है डे एंड नाइट्स का। दूसरा कंपेरिजन अगर करेंगे तो सैडेटिव जो हमको क्या बोलते हैं, पेन से रिलीफ देता है या आ, हमको कामनेस देता है, हमारे एंजाइटी पे कंट्रोल रखता है, तो ये बेटर एनाल्जेशिया का काम करता है इन कंपेरिजन टू हिप्नोटिक्स। क्योंकि हिप्नोटिक्स में आप सो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता, लेकिन सेडेटिव्स क्या होता है कि आपके मूड्स को काम डाउन कर देता है, तो ये बेटर एनाल्जेशिया का काम करता है, पेन रिलीफ का काम करता है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। बाकी वर्क मैकेनिज्म ऑफ वर्क कैसे वर्क कर रहा है और क्लासिफिकेशंस भी लगभग सेम ही है, बेंजोडाइजेपिन नॉन बेंजोडाइजेपिन्स लगभग सेम है। अब ये साइड इफेक्ट्स हम देखते हैं, यूजेस तो आप समझ गए होंगे कहाँ कहाँ, जहाँ हमको नींद नहीं आती हो, हमारे इंसोम्निया को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, सीजर्स को ठीक करने के लिए, इपिलेप्सी को ठीक करने के लिए, मूड स्विंग्स को ठीक करने के लिए, जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, एंजाइटी बहुत ज्यादा जिनको है उनके लिए ये ड्रग्स होते हैं। या कभी कभी एनेस्थेटिक्स के रूप में भी हम कभी कभी इसका यूज करते हैं। ये तो बेसिकली इसका यूजेस है ना। साइड इफेक्ट्स अब क्या क्या है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, तो ये हमारे सीएनएस में जाता है और हमारे गाबा को एक्साइट मोड में लाता है, गाबा बहुत ज्यादा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि साइड इफेक्ट्स कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा। तो पहला क्या है कि हम, हालांकि ये ठीक करता है, हमारी एंजाइटी को कम करता है, हमारी डिप्रेशन को कम करता है, लेकिन कभी कभी इन ड्रग्स की वजह से वी गेट डिप्रेस्ड और गेट एंजाइटी। अब कैसे, क्योंकि हम हमने क्या देखा, हैबिट फॉर्मिंग है ये ड्रग्स, ये हैबिट फॉर्मिंग है। अगर आपने 10 दिन नहीं लिया इसको तो में आप बहुत ज्यादा एंजाइटी हो सकता है, जितना पहले होता था उससे कहीं ज्यादा एंजाइटी हो सकता था। तो ये ड्रग इंड्यूस डिप्रेशन हो सकता है, आपको ड्रग इंड्यूस एंजाइटी हो सकता है। मतलब इन से कहें तो एक बीमारी हो सकता है इनको लेने से। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स है। दूसरा सेडेटिव्स के बेसिकली है कि ड्रॉजीनेस होने लग जाएगा, कंफ्यूजन होने लग जाएगा, आपको डिजीनेस होने लग जाएगा, मूड स्विंग्स होने लग जाएगा। अगर आप प्रॉपरली ये दवाइयां नहीं लेते हैं तो आपको मूड स्विंग्स होने लग जाएगा। एडिक्शंस बहुत ज्यादा होता है इस दवाई में, बहुत ज्यादा हैबिट फॉर्मिंग टाइप के ये ड्रग्स हैं, तो आपको रिस्क होता है एडिक्शंस का। तो जनरली डॉक्टर्स इसको बहुत दिन के लिए प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, कि ऐसा नहीं कि एक एक महीने के लिए ये दवाइयां लीजिए, ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि ये हैबिट फॉर्मिंग है। ब्रीथिंग में डिफिकल्टीज हो सकता है, आपके सीएनएस में प्रॉब्लम हो सकता है, आप सही से सोच नहीं सकते, मेमोरी लॉस हो सकता है, सही से फोकस नहीं कर सकते। उसके अलावा भी क्या है कि वाइटल टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं, आपके लीवर फेल्योर हो सकते हैं। तो ये सब बेसिक है इसके साइड इफेक्ट्स। ओके, तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो पढ़ें।